हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आज के इस लेक्चर की अपनी शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं अपने। ये फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका था, ठीक है, ऑन इक्वलिटी का हो चुका था और सेकंड चैप्टर के अंदर आ चुके हैं अपने। सेकंड चैप्टर अपना क्या है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका यानी रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, तो स्वास्थ्य के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर जानेंगे और स्वास्थ्य के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। तो इसके अंदर अपने क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र में लोग अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से। ठीक है, लोकतंत्र भारत के अंदर क्या है, आपने अभी तक क्या जाना कि भारत के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, वोट के द्वारा सरकार को चुनते हैं। ठीक, अब वोट के द्वारा अगर सरकार को चुना जा रहा है वहां पर, यानी कि सरकार का चुनाव हो रहा है, सरकार को चुना जा रहा है वोट के द्वारा, तो उन चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, दोनों समान इक्वलिटी रखते हैं, समान है दोनों। ठीक है, अब सरकार को फिर क्या करते हैं, जनता इतनी सारी है तो वो टैक्स भी देती है। अगर टैक्स भी दे रही है सरकार को तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के लिए भी कुछ करे, लोगों के लिए भी कुछ करे। ठीक है, जैसे लोकतंत्र में लोग अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से, यानी लोकतंत्र भारत है तो भारत के अंदर अब जो लोग रह रहे हैं, लोग अपेक्षाएं रखते हैं दूसरे से, सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। ठीक है, फिर सरकार उनके वे सोचते हैं कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। जैसे अपने को भी अपेक्षा रहती है ना कि घरों के अंदर कॉलोनी कब आएगी, अपने जो मेरे को नाम याद नहीं आता है, जो अपने राशन कार्ड पर जो लेकर आते हैं दाने वगैरह, वो कब मिलेंगे, सरकार कितनी हेल्प करेगी, सरकार कितने हमें पैसे देगी। अगर कोविड का जो समय आया था उस समय सरकार ने हेल्प की थी, तो वो क्यों हेल्प कर रही है, क्या उसके पीछे रीजन है। रीजन यही है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर सरकार को टैक्स दे रही है जनता, तो जनता सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के लिए एक हित का कार्य करे। ऐसे नहीं कि अपने अगर सरकार बन गई है तो एक जगह पर बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री का यही एक अच्छा लाभ है। तो फिर क्या करती है सरकार, क्या करती है, वो अपेक्षाएं रखते हैं जैसे लोग सरकार से। तो क्या अपेक्षाएं रखते हैं, लोग कहते हैं कि हमें शिक्षा दी जाए, सरकार के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिले सरकार की तरफ से, रोजगार भी प्रदान करे। अगर रोजगार कोई लोग बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार दिया जाए। जैसे रोजगार चलाते भी है ना, मनरेगा रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम जो चला हुआ है, तो लोगों को वो प्रदान करना, यानी कोई बेरोजगार ना रहे, कोई भूखा ना सोए। ठीक है, फिर गृह निर्माण, जो कॉलोनी आती है आपके घरों की, सड़कों का विकास करवाना, सड़क आपकी टूट गई है कहीं पर तो उसका विकास करवाना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाना गांवों के अंदर। अब शहरों के अंदर तो होता है लेकिन गांवों के अंदर एक्चुअली में नहीं होता है। तो वो अब वोट तो सभी दे रही हैं सरकार, चाहे वो गांव की हो और शहर की हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करवाना। फिर बिजली उपलब्ध करवाना, तो बिजली को उपलब्ध करवाना, ये सारी चीज़ें और भी आदि लगा दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें किसका दायित्व है, ये सारी चीज़ें देना, तो ये सरकार का एक कर्तव्य है और लोग भी उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये सब चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आंदोलन पर बैठ जाते हैं, अनशन कर देते हैं, सभी चीज़ें। तो ये एक अधिकार है जनता के, नागरिक के पास में। फिर इस अध्याय में अपने क्या जानेंगे, स्वास्थ्य के अर्थ के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द हेल्थ, स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्वास्थ्य क्या चीज़ है। ठीक है, फिर समस्याओं के बारे में जानेंगे कि स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती है, क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। मान लो कि आप कहीं पर बीमार हो गई या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इनके अंदर जानेंगे। सरकार की कितनी भूमिका होती है, क्या सरकार करती है, कौन कौन से हॉस्पिटल होते हैं, कौन से प्राइवेट है, कौन से सरकारी है, हर एक चीज़ को अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे, यानी कि स्वास्थ्य का अर्थ जानेंगे और समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों, अपने अब इस चैप्टर में ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपने क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए अबाउट दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन भी क्या है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, फिर स्वास्थ्य क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द स्वास्थ्य है। ठीक है, यानी व्हाट इज द हेल्थ, तो इसके बारे में अपने देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, तो इसके बारे में अपने जानेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार है। फिर कहानी देखेंगे हाकिम शेख की, एंड नेक्स्ट देखेंगे कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, कर किस लिए सरकार को देना चाहिए।
तो ये वाला देखेंगे। 6 नंबर स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे। 7 नंबर पर स्वास्थ्य में निर्धन लोगों का जीवन स्तर, निर्धन लोगों का जीवन स्तर कैसे है स्वास्थ्य में अपने, ये देखेंगे। एंड फिर अपने यहाँ पर चलेंगे 8 नंबर पर, पैसों के अलावा इलाज कराने में बाधक तत्व और कौन से आते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर 9 नंबर क्या किया जा सकता है, यानी स्वास्थ्य को बेटर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये देखेंगे। फिर 10 नंबर केरल का अनुभव और कोस्टारिका का अनुभव, इन दोनों का अपने, एक तो केरला है जो स्टेट है और कोस्टारिका यानी अमेरिका, मध्य अमेरिका के अंदर स्टेट है, तो दोनों का अनुभव देखेंगे। फिर 11 नंबर पर एमसीक्यू क्वेश्चन एंड 12 नंबर पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये अपने चैप्टर के पॉइंट है कि पॉइंट ऐसा है, ठीक है। तो इन्हीं को अपने यहाँ पर आधार मानते हुए चलेंगे और इस तरह से अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज द हेल्थ, ठीक है। स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, अपने अक्सर ये जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, बीमारी चोट आदि से मुक्त होना, कोई हमें चोट ना लगे, जैसे अब मेरे कोई चोट नहीं लगी है या कोई बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, अपने सिर्फ ये सोच लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे कोई चोट नहीं लगी है, बीमारी नहीं लगी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है। थोड़ा सा और आगे की सोचे ना स्वास्थ्य के बारे में। मान लो कि जिससे आपको बीमारी हो रही है वो कारक को ही हटा दें अपने, वो कारक ही ना हो तो कैसा होगा, तो डेफिनेशन के अंदर अपने वो कारकों को भी शामिल कर सकते हैं ना, सिर्फ इतना तो नहीं। फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कैसे है, हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त होना क्या है, स्वास्थ्य है। और अक्सर अपने इतनी डेफिनेशन को कवर करते हैं, ये क्या है, स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन है। नहीं, इसके प्लस में अपने ये भी इसको ऐड कर सकते हैं कि इसके अलावा वे कारण जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, वो भी किस में आएंगे, स्वास्थ्य की डेफिनेशन में आएंगे। जैसे वातावरण प्रदूषण मुक्त होना, स्वच्छ पानी, भरपेट भोजन मिलना। अब मान लो कि वातावरण स्वच्छ है तो रोग क्यों लगेंगे, स्वच्छ पानी मिल रहा है तो रोग क्यों लगेंगे, फिर भरपेट भोजन मिल रहा है तो रोग क्यों लगेंगे। अब कहोगे कि सर भरपेट भोजन से किसी रोग लगता है, भाई भरपेट भोजन से रोग क्यों नहीं लगेगा, अल्पोषण होगा, पोषण मिलेगा नहीं व्यक्ति को, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, वो उसको या तो प्रोटीन वगैरह नहीं मिला तो मेरेस्मस का रोग हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, वो कमजोर होता जाएगा, उसके बाद में हो सकता है उसको डेथ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो भरपेट भोजन ना मिलना और भी बहुत सारे इसके अंदर कारक शामिल हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त होना और इसके अलावा वे कारण भी शामिल है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। फिर ये एग्जाम्पल दे देनी है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये दोनों कारक जब आपस में मिल जाएंगे तो जिससे हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि मुंह लटकाकर काम करेंगे, ठीक है। तो कोई भी कार्य करेंगे तो एक चुस्ती फुर्ती के साथ करेंगे, ठीक है। जैसे कमांडो करते हैं, आर्मी वाले करते हैं, वैसे काम करेंगे तो वो क्या होता है, एक स्वास्थ्य होता है, ठीक है। यहाँ पर तो उसी को कहते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की डेफिनेशन देखिए दोस्तों, एक होता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना। अपने अक्सर यही सोच लेते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वस्थ है, ठीक है। शारीरिक और मानसिक के साथ में एक सामाजिक के साथ में गरिमापूर्ण जो जीवन होता है ना, सामाजिक लाइफ के अंदर गरिमापूर्ण जीवन, तो इससे भी ये भी अपने को एक इफेक्ट डालता है। आगे की जो पुस्तकें पढ़ोगे तो उसमें डेफिनेशन दी हुई है, अपने तो सिर्फ यही याद रखनी है। लेकिन जो आगे की पुस्तकें हैं उसमें क्या है, जिसमें एक शारीरिक और मानसिक यहाँ पर बता दिया है। और गरिमापूर्ण का मतलब है कि जैसे मान लो कि बाहर के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके साथ में असमानता हो रही है या कुछ ऐसा चीज़ हो रही है, तो वो भी आपके दिमाग पर इफेक्ट डालेगा, जिससे आपका मानसिक तनाव सही नहीं रहेगा, दिमाग सही नहीं रहेगा। तो भी अपने ये नहीं कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हो, ठीक है। तो भी स्वस्थ के अंदर कैटेगरी में आप शामिल नहीं होंगे। तो आप इतना याद रखिए, ये वाला याद रखिए, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्वास्थ्य क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देखते हैं, यानी हेल्थ सर्विसेज इन
इंडिया। भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, देखिए दोस्तों ये बुक्स जो है इसके अंदर ऐसे नहीं है कि फेक है, जो भी डाटा वगैरह है फेक है, जो भी है रियलिटी के बारे में दर्शाती है। पहले की जो पुस्तकें होती थी उसके अंदर क्या होता था, वो हमेशा पक्ष के अंदर, सरकार के पक्ष में झुकी रहती थी, लेकिन ये जो आंकड़े इंडिया के अंदर हैं वही दिखाएगी। यहाँ पर एक तरफ दिखाई गई हैं कि भारत के अंदर पॉजिटिव में आंकड़े में दिखाई गई हैं, और दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर नेगेटिव वे में आंकड़े दिखाई गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि पूरे संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। क्या कहा यहाँ पर, दोबारा से देखिए, पूरे संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। जानते हो पूरे संसार के अंदर भारत में सबसे ज्यादा चिकित्सा की जो भी व्यवस्था है इंडिया के अंदर है, ठीक है। सबसे अधिक डॉक्टर भारत में तैयार किए जाते हैं, ठीक है, सबसे अधिक डॉक्टर भारत में तैयार किए जाते हैं। हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। यह आपने एक आंकड़ा देख लिया। अब इसी के अपोजिट में दूसरी तरफ आंकड़ा यहाँ पर देखो, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। हकीकत है, आप भी जानते हो, इसके अंदर कोई भी ऐसे नहीं है भी सोचने वाली बात कि गांवों के अंदर रहते हैं। अधिकांश डॉक्टर कहाँ पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं। अगर वो गांव के भी होंगे तो भी वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, शहर में हो जाएंगे जब बनेंगे तो। फिर ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गांव रह जाते हैं 20-20, 22-22, 25-25 किलोमीटर दूर। अब अगर उनको यहाँ पर शहरों तक पहुंचना है, डॉक्टरों तक पहुंचना है, तो वो शहर में जाना पड़ेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है या नहीं, वहाँ का सड़कें बनी हुई है या नहीं, साधन चल रहे हैं या नहीं, तो वो भी मैटर करता है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं बना हुआ है तो बहुत बड़ी सामना करना पड़ता है गांव वालों को, ठीक है, यहाँ पर ग्रामवासियों को। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। अब मान लो कि यहाँ पर गांवों के अंदर कोई डॉक्टर है भी, तो अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है गांवों के अंदर, अगर 2-3 गांवों के अंदर कोई एक डॉक्टर होगा तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर कि वो जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या वहाँ पर काफ़ी कम पड़ती है, ठीक है। अब इतने सारे डॉक्टर अगर भारत में तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये आंकड़ा देखे तो थोड़ा शर्मिंदगी भरा ऐसा फील होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे, ठीक है। फिर 1991 में ये 11,174 अस्पताल हो गए। फिर सन 2000 में ये बढ़कर 18,218 अस्पताल थे, ठीक है। अब इसी के अपोजिट में इधर देख लेते हैं, इतने अस्पताल, यानी कि पूरे संसार में भारत फर्स्ट नंबर पर चल रहा है ये चिकित्सा के अंदर। फिर भारत 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। अब ये शर्मिंदगी भरा आंकड़ा है या नहीं, आप मुझे बताओ कि अगर इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर यहाँ पर, तो 5,000 लोग यहाँ पर टीबी से मर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, हर वर्ष मलेरिया की 20 लाख रिपोर्ट सामने आती है। अब सोच लो कि ये 20 लाख रिपोर्ट हर वर्ष भारत के अंदर ये आती है, तो अब ये कैसा आंकड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, यहाँ पर भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, ठीक है। भारत के अंदर अगर चिकित्सा पर्यटक आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, इसका मतलब भारत के अंदर कुछ तो है, ठीक है। वो भी कहाँ पर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में। भारत के अंदर ऐसे ऐसे अस्पताल है जिसकी तुलना पूरे वर्ल्ड के अंदर की जाती है, ठीक है। तो भारत के अंदर अच्छे अस्पताल है। फिर इधर देखते हैं, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। फिर 21% बीमारियां जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सब चीजें। अब आप एक तरफ तो देख रहे हो कि भारत इतनी ऊंचाइयों पर है, दूसरी तरफ देख रहे हो भारत इतने नीचे भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, थर्ड स्थान आता है भारत का दवाइयों में, यानी पूरे विश्व के अंदर तीसरा स्थान रखता है भारत दवाइयों के अंदर बनाने में और निर्यात करने के अंदर। इधर यहाँ पर देखते हैं कि भारत के आधे बच्चों को खाने का पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल पा रहा है, कर लो बात, इससे वे अल्पपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि एक तरफ भारत इतनी ऊंचाइयों पर है, एक तरफ इतने नीचे है कि भारत के अंदर जो बुनियादी चीजें होती है जीवन को जीने के लिए, जैसे खाना, भोजन, पानी, ये सब चीजें उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो भारत की कंडीशन अब आप सोच सकते हो कि कितने नीचे लेवल पर है। एक तरफ तो इतनी ऊंचाइयों पर दिखा रहा है और दूसरी तरफ है इतना नीचे है, यानी कि भारत के अंदर अब आप एक चीज समझ सकते हो कि भारत के अंदर अमीर लोग हैं जो काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं, और गरीब लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि उनके लिए पानी और भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, ठीक है। अगर बीमारियों से बचाव करना है, उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। अब वो कौन कौन सी होगी, जैसे देखिए, स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, ठीक है।
तो एम्बुलेंस सुविधा होनी चाहिए, ब्लड बैंक होने चाहिए, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। मेन जो चीज़ें हैं ये आपने मेन लिख दी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि स्वास्थ्य सेवक, नर्स, डॉक्टर, ये विशेषज्ञ परामर्श, कुछ विशेषज्ञ होने चाहिए जो परामर्श दे सके और रोग की पहचान कर सके, साथ में इलाज भी कर सके। तो ये दोनों चीज़ें होनी आवश्यक है। पहली बात तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बनानी होगी, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, ये प्रयोगशालाएँ वगैरह ये सब होनी चाहिए। फिर उनके लिए जो अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पर, नर्सेज है, जो भी वहाँ का स्टाफ है वो वहाँ पर उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को भी करवाना चाहिए। साथ में जो भी यहाँ पर लोग हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए स्वच्छता के प्रति, ताकि लोग भी इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि सारा काम सरकार ही करेगी, लोग भी इसके अंदर अपनी जो भूमिका है उसको अदा कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, बीमारियां किससे लगती है? अगर अपने साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियां नहीं लगेगी। प्रदूषण मुक्त रखो, जल को प्रदूषण मुक्त रखो, उबाल कर पियो, और अच्छी जो भी है साफ सफाई आसपास में रखो। तो अपना भी योगदान अदा करना चाहिए, इससे नहीं कि अपने दूसरे पर डिपेंड होते रहे। तो बीमारियां अब बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर हो चुकी है। समय के साथ में बीमारियां बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि भारत के अंदर एक तरफ तो बहुत ज़्यादा अमीर रिच भी है और दूसरी तरफ बहुत गरीब भी है। तो बीमारियों से उपचार उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, अस्पताल के अंदर जो भी चीज़ें, आप ब्लड बैंक, एम्बुलेंस वगैरह आप लिख देना। फिर उनके लिए अब ऐसे तो है नहीं कि अस्पताल और ब्लड बैंक होंगे, तो उनके अंदर नर्स भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, विशेषज्ञ भी चाहिए, रोग की पहचान कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये आप लिख सकते हो। और मेरा जहाँ तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ कि आप जो भी अपने करवा रहे हैं इसको आप तुरंत के तुरंत याद कर लो। इसमें याद करने वाली ऐसी कौन सी बात है जो आप याद नहीं कर सकते? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, अपने देखते हैं एक कहानी। ठीक है, कहानी किसकी देखेंगे? हाकिम शेख की। कहानी सत्य है या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये वास्तविक जीवन पर है, एकदम सही व्यंग्य है, सही तरह से बनाई गई है, एक सही दृश्य दिखाती है कि वास्तविक जीवन क्या है। ठीक है, तो इस कहानी को देखते हैं अपने। 2 मिनट की कहानी है। कहानी है हाकिम शेख की, जो है पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के सदस्य है। ठीक है, यानी PBKMS क्या है? यह एक पश्चिम बंगाल में मजदूरों का संगठन है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की लोकेशन कहाँ पर है दोस्तों? वेस्ट बंगाल की लोकेशन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये इंडिया नॉर्थ इंडिया आ जाता है, फिर जैसे ही ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ गया, तो यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर देखते हो पश्चिम, ये अपने बंगाल आ जाता है, बंगाल। तो बंगाल के इधर क्या है? वेस्ट साइड के अंदर यहाँ पर है, तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये लोकेशन है पश्चिम बंगाल की, और राजस्थान रह जाता है अपना यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी लोकेशन इसके बारे में जान गई। अब देखिए, यह एक पश्चिम बंगाल में मजदूरों का संगठन है। 1992 में वे एक शाम से चलती ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं, जिससे वे गंभीर चोट आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, वे कोई शाम को, जैसे 1992 सन के बारे में बता रखा है, 1992 के अंदर वो कोई ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो ट्रेन से वे गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको एक गंभीर चोट आती है। फिर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है उनको, कोलकाता के। ठीक है, कोलकाता यानी कि इस पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। फिर उन्हें भर्ती नहीं किया जाता। भर्ती क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बेड खाली नहीं थे। फिर उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। उनके लिए आवश्यक सुविधाएं या इलाज के लिए विशेषज्ञ नहीं थे। अब दूसरे, पहले अस्पताल में देखो बेड खाली नहीं थे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पर कोई विशेषज्ञ नहीं थे। विशेषज्ञ से तात्पर्य है कि कोई जैसे डॉक्टर वगैरह अच्छे नहीं थे जिनको इस इलाज के बारे में पता हो, और उनकी आवश्यक जो सुविधाएं जो उनकी चाहिए थी वो सुविधाएं वगैरह भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी दूसरे अस्पताल में। फिर इसी गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटों के भीतर 8 अस्पतालों में घुमाया गया। ठीक है, ये अस्पताल मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर है। 14 घंटों के भीतर क्या किया गया? 8 अस्पतालों में घुमाया गया। अब 8 अस्पतालों में घुमाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि इतने टाइम के अंदर 8 अस्पतालों में घुमा दिया गया है। तो अब व्यक्ति की हालत कैसी होगी? व्यक्ति ऐसे तो है नहीं भी एकदम उसको कोई बुखार जुकाम होया है जिसे वो ठीक होगा। ठीक है, उतनी गंभीर चोट आई हुई है, इतना टाइम के बाद में इतने अस्पतालों में से घुमा दिया। एक के अंदर चलो बेड खाली नहीं थे, दूसरे में डॉक्टर नहीं थे, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, 5वें में नहीं। अरे यार, किसी में तो होना चाहिए था। फिर जो हॉस्पिटल बनाए हैं या अस्पताल बनाए हैं उसका फायदा क्या है यहाँ पर? ठीक है, फिर देखिए अंत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। निजी का मतलब प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया उन्हें। फिर उनके इलाज पर बहुत पैसा लगा। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल 2 प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट।
पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट में भर्ती करा रहे थे, जब यहाँ पर 8-10 अस्पतालों के अंदर भर्ती करवा दिया, काम नहीं बना अच्छे से, तो फिर लास्ट में जाते जाते क्या हुआ, उनको प्राइवेट अस्पताल के अंदर क्या करना पड़ा, भर्ती करवाना पड़ा। अब प्राइवेट अस्पताल भर्ती तो करवा दिया, पर इलाज के लिए पैसे भी बहुत लगे। इनके पास में तो मान लो पैसे थे, जिसके पास में पैसे नहीं होते फिर वो क्या करते, ठीक है, अब वो तो नहीं करवा पाते, तो इनके पास में पैसे थे, इन्होंने क्या किया, भर्ती करवाया। फिर जब वो ठीक हो गए इस अस्पताल से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकारी अस्पतालों के इस रवैये पूर्ण व्यवहार के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। तो भाई करना तो बनता है, जब इतने अस्पताल है, इतने अस्पतालों में उनको सुविधा नहीं दी जा रही है, आम नागरिक को जो वोट डालते हैं, सरकार को चुनते हैं, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो वो परेशान होकर और क्या करेगा। इससे उसकी डेथ भी हो सकती थी अगर सही समय पर इलाज ना करवा पाते। मान लो कि उसके पास में पैसे ना होते, वो निजी अस्पताल में ना पहुंचता, तो उसकी डेथ भी हो सकती थी यहाँ पर। तो इस व्यवहार के लिए उन्होंने क्या किया, मुकदमा दायर किया। फिर आगे मुकदमे से आगे का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, सरकार क्या निर्णय सुनाती है, तो निर्णय ये सुनाती है सरकार, जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी उस स्टेट के जो भी स्टेट है, स्टेट की गवर्नमेंट सुविधा नहीं प्राप्त करवा पा रही है, तो इससे उसके व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। तो अब उसके लिए क्या यहाँ पर दंड दिया गया उनको, जो भी सरकारी अस्पताल से, जो भी वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट थी, तो उसको ये कहा गया कि जितना भी इसका खर्चा लगा है, जो भी खर्चा लगा है, इसको वापस दिया जाए। तो इस तरह से न्याय किया गया इस व्यक्ति के साथ में। तो ये एक दोस्तों एक कहानी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानी है हाकिम शेख की, जो कि एक सही दृश्य को अपने सामने दिखाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये आपने आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छी भी लगी होगी कहानी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपने, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। तो दोस्तों आप बताइए कि आप कर क्यों देते हो सरकार को, क्या जरूरी है सरकार को कर देना, किस लिए देते हैं अपने सरकार को कर। तो अपने यही इसी पार्ट के अंदर देखते हैं कि सरकार को कर किस लिए दिया जाता है। जैसे टैक्स क्यों देते हैं, प्रतिरक्षा के लिए। प्रतिरक्षा का मतलब हो गया जैसे अपने देश है इंडिया, तो ये इंडिया के ऊपर रक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है, सरकार की। अब रक्षा करनी है तो वो ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पर एक ऐसे बंदूक लेके एक व्यक्ति को खड़ा देगी तो वो इंडिया की सुरक्षा कर लेगी। इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, इतना एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है, तो इसको कवर करना चारों तरफ से बाउंड्री को, उसको खर्चा तो लगता होगा ना उसके ऊपर। अब जैसे आर्मी है, फौजी है, कमांडोज है, इनके ऊपर जो भी खर्चा वगैरह आता है तो वो देना कहाँ से है, अपने टैक्स से ही तो देना है। प्रतिरक्षा के अंदर फिर पुलिस, अब मान लो कि बाहर की सुरक्षा तो फौजी आर्मी कर लेंगे। अब मान लो अंदर दंगे हो गए या कुछ भी हो गया, इंडिया के अंदर कुछ हो गया, ठीक है, दो भाई आपके भाई या मेरे भाई, दो आपस के अंदर टकराव हो गया, तो उनके अंदर कोई टकराव हो गया तो उनको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए कुछ तो होगा ना पुलिस वगैरह। तो उसके लिए उनको भी तो अब फ्री के अंदर तो कोई काम करेगा नहीं, आप भी नहीं करोगे। तो आप जितनी भी रोजगार यानी कि जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं, जॉब लगते हैं, तो वो रुपए कहाँ से देते हैं, जो सैलरी मिलती है वो अपने टैक्स से ही तो देते हैं। फिर न्याय की व्यवस्था, अब मान लो झगड़ा हो गया, झगड़े के बाद में कोर्ट के अंदर ले जाया गया, उसको मुकदमा सुनाया गया, अभी न्याय किया गया, दोनों के अंदर न्याय को किसने गलत किया किसने सही किया है, तो जुडिशरी भी पैसा लेगी। फ्री के अंदर तो कोई भी काम करने वाला नहीं है, उसका अगर पापा होगा तो वो भी नहीं करेगा, ठीक है, सरकार होगी ना, गवर्नमेंट होगी, तो उसका अगर रिलेटिव होगा कोई तो वो भी फ्री में काम नहीं करेगा, वो भी पैसे चाहेगा, ठीक है। फिर राजमार्ग, जो भी सड़कें वगैरह जितनी भी चीज़ें मनवानी करनी है तो उसके अंदर भी खर्चा लगता है। फिर आगे देखो, ये हो गई बाहर की सुरक्षा की बातें, जितनी भी है, चाहे इंडिया के अंदर है चाहे बाहर की। उसके अलावा कुछ विकासात्मक कार्य भी करने होते हैं, यानी कोई विकास भी करना होता है, ऐसे तो नहीं भी सुरक्षा ही करनी है, विकास भी करना है। विकास के अंदर जैसे शिक्षा उपलब्ध करवाना, जो भी गवर्नमेंट स्कूल देखते हो जितनी भी है, शिक्षा प्रोवाइड करवाना किसका काम है, गवर्नमेंट का, तो वो भी टीचरों को सैलरी देती है, तो वो अपने टैक्स से ही आती है। स्वास्थ्य के बारे में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी है तो उनको सैलरी देना, रोजगार उपलब्ध करवाना। अब रोजगार मान लो कि अब एक तो सैलरी वाला रोजगार हो गया, वो तो अलग हो गया, सैलरी वाला देना, ठीक है, वो भी एक तरह का रोजगार हो गया। उसके अलावा जो गोरंग के अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जैसे हमारे पापा हो गए, मम्मी हो गई, या कोई भी है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको रोजगार देना, वो भी तो फ्री बैठे हुए हैं। उनके लिए जैसे कोई सिलाई की परियोजना लाना या कोई और रोजगार गारंटी अधिनियम वाला सिस्टम करना या कोई भी चीज़ें करनी है तो उसमें भी तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, रोजगार। फिर सामाजिक कल्याण करना,
वही आ गया सामाजिक कल्याण के अंदर योजनाएं चालू करना, जैसे सिलाई वाली हो गई या कोई और हो गई, जैसे गार्गी पुरस्कार हो गया या स्कूटरी वितरण होगी, जो भी चीज़ें अपने करते हैं सरकार देती है सरकार, तो उसके सरकार के कोई ऐसी जेब के अंदर पैसे थोड़ी आती है, अपने से वो निकालती है। फिर व्यवसायिक परीक्षण, अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हो आप, उद्योग वगैरह करना चाहते हो, तो अगर फंड मिलता है सरकार की तरफ से तो वो फंड अपना ही होता है, ठीक है, वो टैक्स से रुपये आता है। फिर आगे और देखते हैं यहाँ पर प्राकृतिक आपदा, या मान लो कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा जैसे कोई बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कोई भूस्खलन हो गया, कुछ भी हो जाए यहाँ पर, ठीक है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, मान लो कि अब वहाँ पर लाखों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा जब सरकार करती है तो सरकार जितने भी हेलीकॉप्टर लगाती है वहाँ पर उनको बचाने के लिए जो भी कार्यक्रम करती है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो वो कहाँ से आते हैं, वो भी टैक्स से आते हैं। फिर अंतरिक्ष के अंदर, जैसे स्पेस के अंदर जो भी खोजबीन करनी है, खोज हुई है यहाँ पर है, मार्स के अंदर लोग जा रहे हैं या अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं, फिर वहाँ के अंतरिक्ष परमाणु वगैरह के जो भी अपने बनाने हैं, जैसे दूसरे देशों से रक्षा के लिए कहते हैं ना कि परमाणु बनाए हैं, इंडिया ने परमाणु खरीदे हैं, परमाणु बम जो भी है अपने हथियार वगैरह खरीदे हैं, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, वो सारे टैक्स से ही आते हैं। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर ये जाना कि टैक्स, हम सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए, वो टैक्स इसीलिए देना चाहिए कि ताकि सरकार क्या कर सके, सुरक्षा कर सके, विकास के कार्य चला सके, प्राकृतिक आपदाओं में कोई लोग फंसे तो उसकी रक्षा कर सके, अंतरिक्ष के अंदर और परमाणु वगैरह खरीद सके, ताकि अपना देश आगे बढ़ता रहे। तो हमें सरकार को टैक्स इसीलिए देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज कितने प्रकार की होती है ये अपने देखते हैं। हेल्थ सर्विस दो टाइप की होती है, देखिए कैसे, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एंड दूसरी जो है अपने यहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवाएं या प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, दो स्वास्थ्य सेवाएं हैं यहाँ पर दी हुई। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा किसे कहते हैं, जो सरकार के द्वारा दी जाती है, जैसे ऐसे चिकित्सालय केंद्र, जैसे चिकित्सालय हो गए जो अस्पताल होते हैं, जैसे शहरों के अंदर बड़े अस्पताल होते हैं ना, तो उसे चिकित्सालय कह दिया। और केंद्र कह दिया कि गांवों के अंदर अगर आप कोई ग्रामवासी हो, गांव में रहते हो, तो आपको पता होगा कि छोटे स्तर पर एक छोटा सा एक कमरा होता है जहाँ से क्या स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे चिकित्सालय व केंद्र जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, इनकी फीस बहुत कम होती है, इनकी फीस बहुत कम होती है, 5-6 रुपये या 10 रुपये, तो ये सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। सेकंड नंबर पर देखते हैं, अस्पताल में केंद्र आपस में जुड़े होते हैं। जो अस्पताल होते हैं, जैसे शहरों के अंदर अस्पताल है और गांवों के अंदर केंद्र है, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मान लो कि केंद्र के अंदर कोई चीज़ की कमी पड़ गई तो वो अस्पताल से मंगवा सकते हैं। फिर आगे ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। स्वास्थ्य केंद्र जो मैंने अभी आपको समझाया, गांव के अंदर क्या होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, छोटे स्तर पर होता है अस्पताल, या पर छोटे स्तर पर होता है। तो एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसमें एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इसके अंदर कौन रहेंगे, 2 डॉक्टर रहेंगे। एक तो नर्स रहेगी, जो भी लेडीज़ की कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो वो नर्स देख लेगी, और जो भी कोई जैसे लड़कों की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर ग्राम सेवक स्वास्थ्य देख लेगा, यानी एक डॉक्टर और एक नर्स होगी। ठीक है, फिर इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि सामान्य बीमारी होगी, बुखार जुकाम हो गया, या कोई मलेरिया पोलियो या कुछ भी डेंगू वगैरह हो गया, तो सामान्य बीमारी है, उनके इलाज के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इनकी देखरेख करता है। अब मान लो कि ये, अब जैसे गाँवों के अंदर है, गाँवों के अंदर एक तहसील के अंदर या एक तहसील के अंदर जैसे 20 गाँव आ गए, फिर मान लो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने तहसीलें आ जाएगी, यहाँ पर कितने गांव आ जाएंगे, तो बहुत सारा बड़ा पैमाना हो जाता है ना। अब इतने पैमाने को संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो जिला स्तर पर क्या होता है, एक जिला अस्पताल होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंडर में ये सारे काम करते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये एक अस्पताल हो गया, तो इसके अंडर में ये काम करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे जितने भी अस्पताल हैं, तो इनका हेड कौन होगा, ये जिला के अंदर जो अस्पताल होगा वो हेड होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे अपने नेक्स्ट देखते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं किसे कहते हैं, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो किसी निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के द्वारा दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सीधी सी बात है कि अगर आपने कोई यहाँ पर डॉक्टरी का कोर्स कर लिया या कुछ भी कर लिया, जीएनएम कर लिया या कोई भी कर लिया, तो उसके बाद में अपने को एक नॉलेज हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि उन्होंने गवर्नमेंट का एग्जाम दिया तो वो गवर्नमेंट में सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट अपना खोल लेंगे, प्राइवेट अपना अस्पताल खोल लेंगे। तो वो नॉलेज तो उनको है,
वो क्या करेंगे, अस्पताल खोलेंगे। तो अब अस्पताल खोलिए तो उसे क्या कहेंगे, निजी अस्पताल कह देंगे, प्राइवेट अस्पताल कह देंगे। तो इससे क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, निजी अस्पताल। फिर इनकी फीस बहुत अधिक होती है, जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी फीस तो वही होगी, क्योंकि दवाइयाँ इतनी महंगी होती है, इतने वहाँ पर मशीनें होती हैं, तो इनकी फीस ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट की फीस तो गवर्नमेंट की भी होती है, पर पे कर देती है यहाँ पर गवर्नमेंट, ठीक है यहाँ पर। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी होते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, तो उनको यहाँ पर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी कह देते हैं। फिर शहरी क्षेत्रों में बहुत से डॉक्टर विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। अब शहरी क्षेत्रों के अंदर ऐसे प्राइवेट डॉक्टर भी होते हैं जो बहुत ही बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कि कोई हार्ट का मरीज हो गया या कोई भी है, बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको, जितने भी है, कोई भी हर एक कोई भी अपने अंग का कोई भी अगर पार्ट का देखना हो तो कोई भी डॉक्टर मिल जाएगा, और वो भी एक विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट मिल जाएगा, सबसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मिल जाएंगे शहरों के अंदर। तो वो भी कौन होते हैं, यहाँ पर प्राइवेट होते हैं। तो ये दोस्तों अपने यहाँ तक देख लिया, अब आगे भी देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जो बड़े शहर होते हैं ना, तो उसमें कई सरकारी अस्पताल होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि जिस स्थान पर आप रहती हो, अगर शहर के अंदर रहती हो तो आपको पता होगा, अगर गांव के अंदर रहती हो तो आपको फिर भी, अगर आप शहर के अंदर जाते हो तो आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर बहुत सारे अस्पताल होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। इनका महत्वपूर्ण काम क्या होता है दोस्तों, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदान करते हैं यहाँ पर अस्पताल वगैरह, तो इनका क्या काम होता है, जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना है, जापेचिस, चिकनगुनिया, जो सामान्य बीमारी है ना, इनसे दूर रखना। पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, जैसे पहले क्या हो गया, पानी से पीलिया हो गया, ये टीबी, मलेरिया, ये छोटी छोटी बीमारियों से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तब सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ पर हेल्थ सेवा भी देनी होगी, यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं देनी होगी। तब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था। तब क्या किया, फिर सारे यहाँ पर जितने भी जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी गई। अब जैसे जन्मता है तो बच्चा, तब पोलियो की दवा पिलाई जाती है, समय समय पर दवाइयाँ दी जाती है, और सरकार क्या करती है, अपने जो भी लोग रह रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, उनका ध्यान रखने का काम करती है सरकार, ठीक है दोस्तों यहाँ पर। फिर यहाँ पर इधर देखते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। यहाँ पर है निजी रूप से चलाई जा रहे अस्पताल में नर्सिंग होम भी है। अब मान लो कि ये तो आपने देख लिया कि निजी रूप से पहले व्यक्ति ने अस्पताल खोला या कोई भी है, तो व्यक्ति क्या करते हैं, निजी रूप से अगर कोई अच्छा विशेषज्ञ है, कोई अच्छा कोर्स किया है, उसने अच्छी उसके अंदर डिग्री हासिल किया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अस्पताल खोल लेगा। अगर कोई मैडम वगैरह है तो नर्सिंग होम खोल लेगी, ठीक है, घर के अंदर ही सेवाएं देने लग जाएगी, तो लाइसेंस मिल जाता है। तो इसके बाद में ये काम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर शहरों के अंदर या गांव के अंदर देखते हो कि आप अगर बड़ा गांव है तो वहाँ पर मिल जाएंगे कि काफ़ी प्रयोगशालाएं होती है, जैसे एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा, इनके अंदर दोनों को पहचानना। पहली बात तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती क्या है, निजी क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, फिर इनके अंदर डिफरेंस देखा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आई होगी। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों अपने लास्ट पार्ट के अंदर अपने यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और जो प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन दोनों के बारे में देख लिया है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, ठीक है। तो अब आगे अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि स्वास्थ्य में निर्धन लोगों का जीवन स्तर है, यानी स्वास्थ्य के अंदर, हेल्थ के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका कैसा जीवन स्तर है, उसके बारे में अपने यहाँ पर देखते हैं। कैसे वो प्राइवेट सर्विसेज ले पाते हैं या गवर्नमेंट की सर्विसेज ले पाते हैं, दोनों के अंदर यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर गरीब लोग पहले से ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पोषण की कमी क्या होती है, पोषण की कमी मान लो कि यहाँ पर भोजन से रिलेटेड हो गया, भोजन, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनको कोई अच्छा जैसे पीने का पानी हो गया वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो चीज़ें पोषण के अंदर, जो चीज़ें अपने को चाहिए, बेसिक चीज़ें होती है जो अपने को भोजन के अंदर नहीं मिल पा रही है, तो उसकी वजह से पोषण की कमी का शिकार हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अब प्रोटीन की कमी हो गई या कोई अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उसे मेरेस्मस या कि अपने किशोरावस्था, ये दोनों के अंदर रोग हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार के छोटे बहुत रोग हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर उतना भोजन नहीं खा पाते जितना उनको खाना चाहिए। दोनों में ये भी एक समस्या होती है कि अब एक तो मान लो कि भोजन तो मिल रहा है पर उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल पा रहा है जितना उनको खाना चाहिए यहाँ पर। फिर देखिए इन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पाती। जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं यहाँ पर क्या हो गई, जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, ठीक है,
पीने का पानी मान लो कि कहीं पर मिल भी रहा है तो अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कई ऐसे भी स्थान है जहाँ पर पानी पीने को ही नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत बहुत दूरी से लाना पड़ता है। फिर घर के लिए पर्याप्त जगह, घर के लिए पर्याप्त जगह ना होना, ये बेसिक आधारभूत चीज़ें होती है जो हर किसी के लिए आवश्यक होती है, ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर है साफ वातावरण। अब साफ वातावरण, क्लीन एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो एक अच्छा वातावरण भी होना चाहिए, लाइफ सर्वाइव करनी है ना दोस्तों, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, ठीक है। अच्छे यहाँ पर माहौल होना चाहिए। इसके अलावा खाने की चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, खाने पीने की जो चीज़ें अपने को बढ़िया मिलनी चाहिए, और पानी साफ हो, ठीक है। फिर इसलिए इनके बीमार होने की संभावना अधिक होती है। अगर यहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं होगी खाने पीने की तो बीमार तो होंगे, ठीक है। फिर जिससे इनकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, हालत ख़राब होने के पीछे दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक पानी हो गया, ठीक है, पानी के अलावा अच्छी कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं होगी, जैसे भोजन वगैरह, वो सब नहीं होगा तो भी हो जाएगी। अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा तो भी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि गुड हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके अंदर एक होता है कि मेंटलिटी, अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग सही रहना, और दूसरा आपने बताया था एक फिजिकली, ठीक है, फिजिकली अपने रह सकती हैं, जैसे कि अपने खाना पीना हो गया या कोई पानी पीने की चीज़ें होगी, तो इससे अपने फिजिकली स्ट्रॉन्ग रह सकती हैं। बट जो चीज़ें अपने जैसे मेंटली की हो गई, गरिमापूर्ण जीवन जीना हो गया, जैसे बाहर का समाज है, सोसाइटी है, तो वो अच्छी वहाँ से अपने को वो व्यवहार नहीं मिल पा रहा है, जैसे कोई असमानता हो गई, इनइक्वलिटी हो गई या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी मानसिक अपने दबाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। फिर यहाँ पर देखते हैं पैसों के अलावा इलाज कराने में और तत्व कौन से हो सकते हैं। एक तो अपने ये देख लिए कि पैसे मुख्य है अंदर अपने रोल अदा करते हैं, स्वास्थ्य के अंदर भी अपनी कौन सी स्वास्थ्य ले रही हैं। एक तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, फिर निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, दोनों के अंदर अपने डिफरेंस भी देख लिया था, है क्या वो भी देख ली, ठीक है। अब बांधक तत्व क्या आते हैं, पैसे के अलावा क्या चीज़ें हैं जो इलाज कराने के अंदर अपने को रोकती है। इसके अलावा जैसे देखिए यहाँ पर महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, ठीक है। अब महिलाएं हो गई, यहाँ पर महिलाएं भी दो तरह की हो गई। एक मान लो कि एक शहर के अंदर है, सिटी के अंदर रह रही है, और दूसरी रह रही है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, गाँवों के अंदर। अब गांव शहर से काफ़ी दूर होते हैं, कोई मान लो 5 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर है, तो कोई 20 किलोमीटर भी होते हैं, और कोई 30 किलोमीटर भी होते हैं। अब इतनी दूरी पर है, गाँवों के अंदर वो फैसिलिटी नहीं होती है जो शहरों के अंदर होती है। शहरों के अंदर ज़्यादा फैसिलिटी होती है, जितने भी डॉक्टर वगैरह होते हैं सारे शहरों के अंदर होते हैं। ये आपने लास्ट चैप्टर के अंदर यहाँ पर देख भी लिया है, ठीक है। अब गाँवों के अंदर मान लो कि कोई जैसी महिला बीमार हो गई या कोई भी बच्चे भी हो जाते हैं, तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है और उसको लेकर नहीं जाया जाता है। और अगर शहर के अंदर है फिर तो फिर भी चलो मान लो इलाज करा लेंगे, अगर गाँव के अंदर है तो वो कैसे इलाज करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक कारक हो गया, अभी ये तत्व भी है जो इनको रोकते हैं अभी इलाज करवाने के अंदर। अब मान लो इनके पास में पैसे भी होंगे तो भी ये इलाज कराने में, जैसे कोई बीच में कहेंगे भी चलो कोई निकल करवा लेंगे या परसों करवा लेंगे, ऐसे मन के अंदर भी विचार बना लेते हैं। फिर सेकंड देखते हैं यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्रों का कम होना। अब आदिवासी जैसे क्षेत्र हो गए, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया या कोई और जैसे उड़ीसा का जो क्षेत्र हो गए, तो उनके अंदर भी अपनी क्या देखती हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र कम है, उसकी तरफ भी गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान नहीं देती है। देखो गवर्नमेंट उस स्थान पर ध्यान देगी जहाँ पर जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन यानी कि जैसे यूपी के देख लो या कोई और है तो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान क्यों देती है गवर्नमेंट, वहाँ पर ध्यान इसीलिए देती है क्योंकि गवर्नमेंट भी वहाँ पर जाती है ना जहाँ पर वोट का होता है, जहाँ पर वोट मिल रही है गवर्नमेंट तो वहाँ पर ही जाएगी। और अब आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जाती जरूर है, पर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर वो तब जाएगी जब उनको कोई वोट का लालच होगा या कोई ऐसा कुछ होगा, तब वो जाएगी यहाँ पर। तो ये दो फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास में नहीं ले जाया जाता, और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्रों का कम होना, तो ये भी एक फैक्टर होते हैं। जैसे पैसों के अलावा ये भी तत्व होते हैं जो उनको इलाज कराने में रोकते हैं। तो दोस्तों आपने इस पार्ट के अंदर यहाँ पर क्या देखा है, जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में निर्धन लोगों का जीवन स्तर, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं होती है तो उनके अंदर निर्धन जो पुअर लोग हैं तो उनका क्या स्तर है, वो चीज़ आपने देख ली यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर पैसों के अलावा इलाज कराने में बांधक तत्व क्या होते हैं, तो ये आपने यहाँ पर देखे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझाया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर।
तो दोस्तों अपने अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। इस पार्ट के अंदर अपने क्या देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। जैसे हेल्थ सर्विसेज के अंदर या कोई और चीज़ है तो इसके अंदर अगर कोई समस्याएं आ रही है तो सरकार जो करेगी वो करेगी, पर अपने क्या कर सकते हैं वो अपने इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पर एक सरकार के द्वारा और एक अपने क्या कर सकते हैं, दोनों स्तर पर ही देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, अब जैसे देखो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या वर्क आ जाता है। गवर्नमेंट का वर्क ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर ये फर्ज है गवर्नमेंट का भी। यहाँ पर कोई भी गरीब है या फिर कोई भी है, सुविधा अगर कोई आ रही है, अब जैसे मान लो कि केंद्र सरकार सेंटर है तो सेंटर ने स्टेट को दे दिया। अब स्टेट है जो स्टेट को लेकर यहाँ पर लोकल लेवल तक आते आते वो बीच में क्या होता है, भ्रष्टाचार के अंदर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो वास्तविक सुविधाएं मिलनी चाहिए गरीबों को वहाँ तक मिल ही नहीं पाती। तो कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए जिससे क्या है कि ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये गरीबों तक पहुँच पाए, ठीक है। फिर इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अवेयरनेस के स्थान पर जैसे अपने लोग हैं तो अपने क्या कर सकते हैं। अपने देखिए यहाँ पर लोग स्वास्थ्य व साफ सफाई को लेकर जागरूक हो। यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट जितना दे रही है वो ठीक है, पर अपना भी तो एक फ़र्ज बनता है ना। अपना ये फ़र्ज है कि जैसे साफ़ सफाई को रखना, अपने जो भी एनवायरनमेंट है आसपास का उसको साफ़ सफाई रखना और अच्छा खाना पीना वो तो अपने कर सकते हैं। तो ये सब करना अपने बस में है, ठीक है। तो ये अपने किया जा सकता है। तो इसका यही एकमात्र इलाज है, या तो स्वास्थ्य जो सुविधाएँ हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाए या फिर अपने जो निजी है प्राइवेट हॉस्पिटल है या कोई वहाँ से लें। और बाकी जो जागरूकता है ये तो होनी चाहिए, ठीक है। ये एजुकेशन से आएगी, एजुकेशन जब होगा तो अपने आप आ जाएगी। फिर यहाँ पर केरल का अनुभव, यहाँ पर अपने देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या देखेंगे कि केरल का अनुभव, जैसे कुछ ये ऐसे स्टेट हैं जिनने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। अदर जो स्टेट है अपने उनसे हटकर उन्होंने कुछ अलग किया है। यहाँ पर देखिए 1996 में केरल सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। जैसे 1996 के अंदर क्या किया था, केरल सरकार ने जो भी जैसे भी बजट आता है, जैसे सेंटर गवर्नमेंट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट को कुछ अपना जितना हिस्सा स्टेट का होता है उतना स्टेट को दे देती है, ठीक है। अब स्टेट क्या करती हैं, स्टेट पंचायतों को आगे देते हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है तो उनको देते हैं। अब जैसे डिवाइड होता है अलग अलग कितना हिस्सा किसको है। अब मान लो जैसे केरल का, केरल के पास में जितना हिस्सा आया था, केरल ने अपने जितना टोटल हिस्सा आया था बजट का उसने 40% पंचायतों को दे दिया, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया यहाँ पर 40%। अब मान लो 60% टोटल आया था तो 60 में से 40% यहाँ पर पंचायतों को दे दिया, यानी लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। अब 40% पंचायतों को दे दिया तो इस पंचायत ने क्या कार्य किया था, यहाँ पर इसका उपयोग पीने के पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा के लिए किया गया। यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, इन थोड़ा डिफरेंट सोचने की कोशिश की है ना। यहाँ पर 100% तो टोटली आता है तो उसमें से 60% अदर रखा। अदर के लिए भी कौन से आ जाते हैं, जैसे गांव का विकास हो गया, डेवलप करना, या और भी बहुत सी सारी चीज़ें होती है, वहाँ पर भी पैसा लगाना होता है। तो 40% कहाँ पर लगाया था, अकेला स्वास्थ्य के ऊपर लगाया है, आहार के ऊपर लगाया है, या औरतों के विकास पर लगाया है, या एजुकेशन के ऊपर लगाया है। तभी तो जो केरल है, केरल के अंदर एजुकेशन स्तर इतना अच्छा है वहाँ का। जैसे अपने यहाँ पर मान लो कि जैसे कोई भी है जो मुस्लिम लड़कियां हैं या कोई वो स्टडी नहीं कर पाती है तो उनका रीजन क्या है, ज़्यादातर ना कर पाने का गरीबी, ठीक है। और केरल के अंदर ज़्यादातर जैसे मुस्लिम लड़कियां या कोई अदर है तो वो भी एजुकेशन कर पा रही है। उसका रीजन यही है कि जो सरकार है, सरकार ने यहाँ पर 40% लगाया था, पंचायतों को दिया था। कब दिया था, 1996 में, ठीक है दोस्तों, यही याद रखना है यहाँ पर। फिर स्कूलों और आंगनवाड़ियों पर ध्यान दिया गया और गाँवों के समस्याओं का समाधान किया गया। अपने जैसे क्या करते हैं, अपने जैसे जितना भी पैसा आया तो आपसे में बांट लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं जितना भी है। अपने कुछ जितना हिस्सा आया अपने निकाल लिया, वो दूसरा है तो दूसरे ने निकाल लिया, और जो बचा कुचा हिस्सा होगा वो विकास कार्य में लगाया जाता है। तो जिससे क्या होता है, कोई भी चाहे विलेज है, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल है, चाहे कोई भी स्टेट लेवल है, तो वो क्या है, डेवलप नहीं हो पाता अच्छे से। बस रीजन यही है कि जो जितना पैसा है वो वहाँ पर लग नहीं पाता। फिर अभी भी कुछ समस्याएं हैं केरल में, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ठीक हो गया है, कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती है। वो समस्याएं कौन कौन सी है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर दवाइयों की कमी हो गई, अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर ना होना, या फिर डॉक्टरों का न होना, ये कुछ समस्याएं हैं। ये वास्तव में होती है, ऐसी नहीं है कि कोई भी किसी भी स्थान पर जैसे कोई भी विकास कार्य किया जाता है तो उसके अंदर सारी हर एक चीज़ फैसिलिटी तो पूरी नहीं होगी। हाँ, कुछ न कुछ समस्याएं रह जाएगी, पर वो अदर जो स्टेट होंगे उनसे थोड़ा आगे ऊपर हटकर चलने की कोशिश करेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपने ने क्या देखा है, यहाँ पर पहली बात तो अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या किया जा सकता है। फिर
केरल का अनुभव क्या था ये अपने देखा है, तो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कोस्टारिका का क्या अनुभव है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आई होप आप इस पार्ट के अंदर समझ पाए होंगे ये। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों अपने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आगे आ चुके हैं, ठीक है। पहले अपने क्या देखा था, केरल का अनुभव देखा था। स्वास्थ्य के अंदर भी केरल ने ऐसा क्या अलग किया जो दूसरे स्टेट से अलग हुआ और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब अपने यहाँ पर देखेंगे कोस्टारिका। कोस्टारिका कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि मध्य अमेरिका। आपने मध्य अमेरिका नाम सुना होगा कि मध्य अमेरिका कहाँ पर है। जैसे ये इंडिया की लोकेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये इंडिया की लोकेशन हो गई। अब इंडिया से जैसे इंडिया किसके अंदर आ जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। अगर एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये इंडिया है तो इसके साइड में इधर देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूरोप आ जाएगा। यूरोप से थोड़ा सा इधर जस्ट आप देखोगे वेस्ट साइड के अंदर थोड़ा इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमेरिका। ये अमेरिका की लोकेशन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। मैपिंग तो ऐसे ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मध्य अमेरिका आ गया, ठीक है, ये अमेरिका आ गया। अमेरिका के अंदर ही कहाँ पर है कोस्टारिका, यहाँ पर मध्य अमेरिका के अंदर कोस्टारिका देश है, ठीक है, एक कोस्टारिका देश है। और अपने इंडिया से अब आप देख सकते हो कि पहले इंडिया है, इंडिया कौन किस में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, फिर यूरोप कॉन्टिनेंट आएगा एंड बाद में क्या आएगा, वेस्ट साइड के अंदर समुद्र के अंदर ये अमेरिका आएगा, ठीक है। अमेरिका के अंदर भी मध्य अमेरिका के अंदर कोस्टारिका क्या है, एक यहाँ पर देश है, कंट्री है, ठीक है। तो कोस्टारिका का क्या अनुभव है, कोस्टारिका ने ऐसा स्वास्थ्य के अंदर क्या किया है इसके अंदर अपने यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो कोस्टारिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वच्छ देश है। सबसे स्वच्छ का मतलब सबसे बढ़िया देश है, ठीक है। यहाँ पर फिर निर्णय क्या लिया था, उन्होंने निर्णय लिया कि विदेश में सेना नहीं रखेंगे। अब कहोगे कि सर ऐसा भी कोई देश हो सकता है जो सेना ना रखे, हाँ भाई है ना ये, ठीक है। तो जिसने क्या किया, निर्णय लिया कि वो देश के अंदर सेना नहीं रखेंगे। अब सेना जैसे मान लो कि सेना नहीं रखेंगे, अब ये बाउंड्री है, कोई भी देश है तो यहाँ पर सेना रखते हैं। अगर सेना रखते हैं इसकी चारों तरफ बाउंड्री पर, तो इतना कितना खर्चा होगा। अगर 100% इसके पास में मान लो कि 100 रुपये है तो 100 रुपये में से ये 40-50 रुपये तो ये सेना पर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, जितना भी बजट होगा उतना। अब अगर सेना ना रखे तो वो 50 रुपये जो होंगे वो इस 100 रुपये में जोड़कर वो अपने जिस चीज़ में पैसे में लगाने चाहते हैं तो वहाँ पर अपने लगा पाएंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, जो ये 100 रुपये थे वो कहाँ पर लगा दिए, वो लगाए इन्होंने शिक्षा पर होने वाले व्यय को वे स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में लगाएंगे, ठीक है। यानी कि जो सेना को रखने में जो खर्चा आता है, सेना तो वो रखेंगे नहीं, सेना नहीं रखेंगे तो वो जो पैसे बचने वाले हैं वो कहाँ पर लगाएंगे, वो लगाएंगे शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर लगाएंगे, फिर हेल्थ के अंदर लगाएंगे, और जो भी आधारभूत चीज़ें चाहिए जैसे लोगों को जीने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए या कोई और चीज़ें चाहिए तो उसके अंदर वो पैसे लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही किया है, अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दी है, जैसे पीने का अच्छा पानी दिया है, साफ सफाई रखी है, पोषण और आवास दिया है। तो ये कोस्टारिका का एक अनुभव है। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि देश में सेना नहीं रखी। अब मान लो कि इंडिया है, इंडिया की जैसे ये बाउंड्री हो गई, ये नीचे की बाउंड्री होगी, ये ऊपर की ऐसे बाउंड्री होगी, ठीक है, आइसक्रीम बन गई ये, ठीक है। तो ये बाउंड्री है। अब मान लो कि यहाँ पर ये ऊपर की स्थलीय सीमा आ गई, स्थलीय सीमा पर इतने लोगों को रखना पड़ता है। फिर नीचे जो जल है, नीचे भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए नेवी रहती है। अब इतना खर्चा अगर इन देश की सुरक्षा के ऊपर यहाँ पर लगा रही हैं, कभी तारबंदी आ गई या कोई और भी इतना खर्चा लगा रही हैं, अगर मान लो कि ये सब सेना इन पर खर्चा ना इन्वेस्ट करना पड़े और सारा का सारा हेल्थ पर लगा दे या स्वास्थ्य पर लगा दे या जो भी आधारभूत चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लगा दे तो कंट्री कितनी डेवलप होगी। पर ऐसा कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई अदर कंट्री आ गई, जैसे पाकिस्तान आ गई या अफगानिस्तान आ गई या चाइना आ गया, तो ये क्या करेंगे, ये आक्रमण कर देंगे और देश को यहाँ पर लूट लेंगे, ठीक है, जो भी होगा वो लूट लेंगे। तो सेना को रखना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कोस्टारिका ने ऐसा ही किया और उनका वो लोकेशन मैटर करती है कि लोकेशन कैसी है, कंट्री कैसी है। तो इनकी लोकेशन अच्छी है, कंट्री अच्छी है, जिसकी वजह से सेना नहीं रखी इन्होंने, और सेना नहीं रखने के कारण जो पैसे बचे थे वो स्वास्थ्य पर लगा दिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर कोस्टारिका का अनुभव देखा। आई होप आपको ये सारा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा एंड आपका अब चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर चैप्टर में से कोई भी चीज़ ना समझ में आए, आपको वैसे तो आ जाएगी, पर अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। एंड अब अपने इसके बाद में क्या करते हैं, MCQ क्वेश्चन, फिर बाद में करेंगे NCERT सॉल्यूशन। तो अब अपने चलते हैं MCQ क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अपने यहाँ पर क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अपने यहाँ पर MCQ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं है, खुश होने की बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर
5-6 क्वेश्चन है, इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, तो अपने जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इससे क्या होगा, आपके चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पहले इस क्वेश्चनों को अपने कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लोकतंत्र में किससे ये आशा की जाती है कि वह जनता के लिए कार्य करे। तो बताइए दोस्तों, किससे ये आशा की जाती है कि वह जनता के लिए कार्य करे। तो लोकतंत्र में किससे, सरकार से, कानून से, संविधान से या राष्ट्रपति से। तो सरकार अपने किससे करेंगे, यहाँ पर सरकार से करेंगे। ठीक है, सरकार से आशा करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट। ठीक, एंड सेकंड क्वेश्चन अपने यहाँ पर चलते हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं। जो सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जाती है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, सार्वजनिक कहेंगे दोस्तों, प्राइवेट थोड़ी कहेंगे। व्यक्तिगत का मतलब प्राइवेट हो गया, सार्वजनिक का मतलब सरकारी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सार्वजनिक यहाँ पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। निम्न में से किन स्वास्थ्य सेवाओं में खर्चा अधिक होता है। तो कौन सी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर खर्चा अधिक होता है। कभी आप अपने हॉस्पिटल में जाना, कभी एक कैसे करना, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, उसके अंदर देखना कितना खर्चा लगता है, फिर प्राइवेट में जाना किसमें ज़्यादा खर्चा लगता है। तो यहाँ पर अपने को पता है कि ज़्यादा खर्चा किसमें से लगता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं में। ठीक है, यहाँ पर तो निजी स्वास्थ्य सेवाएँ। फिर आगे चलते हैं। स्वच्छ जीवन के क्या लक्षण है, यानी स्वस्थ जीवन की क्या लक्षण है। स्वस्थ जीवन से क्या होगा, सुस्त और अक्रमणीय रहना, यानी सुस्त रहेगा। अगर स्वस्थ होगा तो वो सुस्त तो नहीं रहेगा। चिंताग्रस्त रहेगा, नहीं, चिंता भी नहीं। डरे रहेगा, नहीं। अगर स्वस्थ है फिर डर कर क्यों रहना है। तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना, इसका मतलब ये हो सकता है अगर स्वस्थ रहेंगे तो। और ये क्या हो गया यार, इसमें तो शाही ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ये तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोस्टारिका कहाँ का स्वच्छ देश है। कोस्टारिका उत्तर अमेरिका का स्वच्छ देश है या दक्षिण अमेरिका का, पूर्व का या एशिया का। तो दोस्तों अपने चैप्टर में ये तो देख लिया था कि ये अमेरिका का देश है कोस्टारिका। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, पर ये नहीं देखा था कि दोनों में से किसका है। तो ये साउथ का है। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण का है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका का, इसको आप टिक कर लीजिए, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कितने भागों में बांटी जा सकती है। तो जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उसको कितने भागों में अपने बांट सकते हैं। तो 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 कौन सी, एक निजी स्वास्थ्य सेवाएं और एक दूसरी सार्वजनिक। एक निजी स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं और एक सार्वजनिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यानी एक पब्लिक हेल्थ सर्विस, पब्लिक हेल्थ एंड एक प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर पब्लिक एंड 2 स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ठीक है, एक निजी और एक सार्वजनिक। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 5-6 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। आप यहाँ पर इसको अगर रोकना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर आप याद कर सकते हो। तो अब आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अपने यहाँ पर चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अपने क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसको करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अपने क्या किया है, अपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को कर लिया है, चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अपने क्या करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। ठीक है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन को अपने करते हैं। अब अपने कर लें एनसीईआरटी सॉल्यूशन को, तो आइए मिलकर करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ये वही है पाठ्य पुस्तक में जो आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी पाठ्य पुस्तक में थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया है। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको इससे बना दिया इस क्वेश्चन को, ताकि आप एग्जाम में, वैसा तो आने वाला है नहीं, तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपको एग्जाम के अंदर जैसा मर्जी आए आपको क्वेश्चन समझाना मेरा उद्देश्य है। चाहे जैसा मर्जी आए आप उसको फेंट दो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले स्वास्थ्य के अंदर सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। अपने को भी पता है कि स्वास्थ्य के अंदर सिर्फ बीमारी की बात नहीं होती है, अदर फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, जो बीमार होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर सेकंड बात, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है, यानी कि संविधान कब कंप्लीट होता है। संविधान मान लो, संविधान किससे बना है, आर्टिकल से। ठीक है, अनुच्छेद से। अब अनुच्छेद 1 लिख दो, मान लो कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 395 यहाँ पर
ये लिख दो 395। अब ये मान लो कि ये एक अनुच्छेद हो गया, ठीक है, अनुच्छेद नहीं सॉरी, ये एक संविधान हो गया, ठीक है, ये आप मान लो संविधान हो गया। अब ये कह रहा है कि संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है, पूरा संविधान नहीं कहता है, इसका कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है, यानी कि कुछ आर्टिकल कहते हैं कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। क्या कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य है। कुछ आर्टिकल कहते हैं कि जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए ये राज्य का कर्तव्य है। कुछ आर्टिकल कह रहे हैं, वो आर्टिकल कौन से हैं वही अपने को देखने हैं, कौन से हैं, जिससे अपने पहले देखे थे, जिसे फंडामेंटल राइट देखे थे, फंडामेंटल राइट मौलिक कर्तव्य देखे थे, 13 से लेकर 35 तक आते हैं मौलिक कर्तव्य, 35 से लेकर 51-52 तक शायद ये ओलम अपने है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये 35 से लेकर यहाँ पर आ जाएंगे 51 या 52 समथिंग, पूरा मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, 51 या 52 तक ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है दोस्तों। क्या है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब होता है, फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही व्यक्ति के जीने के लिए काम करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो जो सरकार होती है उसको काम करने ही होते हैं, ठीक है, वो होते हैं फंडामेंटल राइट। अब मान लो कि किसी ने जीवन जीने का अधिकार छीना है तो उसके अंदर अपने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, तो उसको सजा मिलेगी, यानी वो मानने पड़ेंगे, कोई भी है तो। अब नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, नीति निर्देशक कर्तव्य सरकार के द्वारा सरकार को दिए जाते हैं। अब सरकार होते हैं नागरिकों को के भले के लिए ही है, लेकिन इसको मान भी सकती है राज्य सरकार या नहीं भी मान सकती। ये काम कौन किसका होता है, नीति निर्देशक तत्वों का, राज्य सरकार का, ठीक है। राज्य सरकार को ये नीति निर्देशक तत्व प्राप्त होते हैं और इसके अंदर ये नागरिकों के लिए कुछ काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ये इसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यानी कि संविधान में तो लिखा हुआ है भी ये काम करना है, यानी नागरिकों का जीवन यहाँ तक पहुँचाना है, ये बंद करना है, शराब बंद करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसको माने या ना माने ये सब सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में लोगों के कल्याण की बात की गई है। कहां पर की गई है, नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक होते हैं, आर्टिकल 35 से, आर्टिकल 35 से ये होते हैं 51 या शायद 52, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक होते हैं। फिर आगे देखते हैं, इसी संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड लाइन जो है पूरी की पूरी यहाँ से कोट कर दी है, ये पूरी की पूरी यहाँ वाली लाइन यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। थर्ड लाइन के अंदर क्या लिखना है, इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी सरकार तीन होती है, आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी, एक लोकल, एक स्टेट और एक सेंटर की, तीन सरकार होती है, ये आपको पता चल गया होगा। सरकार के तीन स्तर होते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर के अंदर यही बात की थी अपने ने मिलकर स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया है। तीनों सरकारों ने मिलकर क्या किया, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र वही जो गांवों के अंदर बनाए जाते हैं, शहरों के अंदर होते हैं, तो उसका निर्माण तीनों सरकारों ने मिलकर किया है। और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। क्या करती है, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या करती है, योजनाएं बनाती है, लागू करती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी वे के अंदर आपने किया है, ठीक है। इससे इजी वे के अंदर नहीं होगा, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में एग्जाम में जैसे भी आए उसको फेंट देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। यानी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, अपने को ये याद रखना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। क्या कर सकती है भाई, प्रदूषण मुक्त कर दो, ठीक है। प्रदूषण अगर कोई फैला रहा है तो उस पर कानून बना दो, उसको सजा दे दो, प्रदूषण नहीं फैलाएगा। उसके बाद में और क्या हो सकता है, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी दे दो, अच्छी बुनियादी चीज़ें हैं उनको वो उपलब्ध करवा दो, वातावरण की साफ सफाई करवा दो, ठीक है। तो ये काम कर क्या हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है। तो अपने देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके। अब स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा केंद्र में वृद्धि हो जाएगी, जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने हैं वहाँ पर बन जाएंगे, तो लोगों का स्वास्थ्य अपने आप बेटर हो जाएगा। अगर कोई बीमार होगा तो वो वहाँ से दवाई लेगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बजट बढ़ाएं। अब बजट ही नहीं होगा सरकार का, तो वही वो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बढ़ाएगी, ठीक है। जिनमें पैसे नहीं होंगे तो वो स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कैसे करेगी या कोई और चीज़ों का निर्माण कैसे करेगी, तो बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रदूषण पर कानून लाकर, प्रदूषण पर कानून ले आओ,
तो प्रदूषण पर कानून ले आओगे तो कोई प्रदूषण नहीं फैलाएगा, गाड़ियों से जो प्रदूषण हो रहा है वो नहीं फैलाएंगे या ध्यान रखेंगे, अगर फैलाएंगे भी तो ठीक है। अब कोई जैसे कोई नेता वगैरह जीतता है तो कितना पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो सभी के लिए एक ही कानून ले आओ यहाँ पर। फिर पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करवाकर, पीने का ज़्यादातर बीमारियां किसे फैलती है, ऑलमोस्ट 21% बीमारियां जल जनित ही होती है, ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। तो अच्छा पानी मिलेगा लोगों को तो बीमार नहीं होंगे। तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। आगे तीसरा क्वेश्चन अपने यहाँ पर देखते हैं, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर देखने को मिलता है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विस है उनके अंदर क्या अंतर देखने को मिलता है। अपने जो चैप्टर पढ़ा था बहुत ही अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। जैसे प्राइवेट होता है तो उसकी फीस ज़्यादा होती है, जो गवर्नमेंट होता है तो उसकी फीस कम होती है, ठीक है। बेड चार्ज है, डॉक्टर की फीस वगैरह प्राइवेट की अधिक होती है तो इसकी कम होती है। और प्राइवेट के अंदर जो हर प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध होती है, हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है, लाइन में नहीं लगना पड़ता। और जो गवर्नमेंट होता है हॉस्पिटल उसके अंदर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, हर प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये सब अंतर अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अपने अंतर बता देनी है। जिसे निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या होता है, मूल्य बहुत अधिक होता है, आपको ही पता होगा, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक अस्पतालों में फीस बहुत कम होती है। मान लो स्वास्थ्य जो सार्वजनिक अस्पताल है उसके अंदर फीस कितनी होती है, 5 रुपये 10 रुपये इतनी सारी फीस होती है, इतने में सारा इलाज हो जाता है, ठीक है। तो ये फीस का मामला आ गया। फिर सेकंड डिफरेंस क्या है, निजी अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टर की फीस, जांच परीक्षण काफ़ी महंगे होते हैं। तो महंगे होते हैं क्यों, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा खोला होता है, ठीक है दोस्तों। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है ना किसी व्यक्ति के द्वारा खोला होता है, अपने को भी पता है, तो उसके जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो महंगे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के जो इधर हैं सार्वजनिक अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टर की फीस बहुत कम होती है। इसकी फीस तो उतनी ही होती है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इसकी फीस सस्ती होती है, फीस उतनी होती है, लेकिन जो भी पे करना होता है वो गवर्नमेंट पे करता है, गवर्नमेंट उनको फीस दे देती है। लेकिन इधर क्या होता है, इसको कोई गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है। ये जो बंदा है, ये मान लो कि अब मैं कल को कोई डॉक्टर बन जाऊं, नहीं बनूंगा, ठीक है। अगर मैं कोई डॉक्टर बन जाऊं तो अगर मेरे को खोलना है प्राइवेट हॉस्पिटल तो मैं भी इतनी फीस लूँगा, क्यों, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल बनाया है उसका खर्चा, जो भी स्टाफ है उसका खर्चा, जो भी मशीनें वगैरह लगी है उसका खर्चा, हर एक चीज़ का खर्चा, तो इसकी फ़ीस तो अपनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन इधर सरकार दे रही है इसलिए इसकी फ़ीस इतनी नहीं होती है। फिर आगे, निजी अस्पतालों में रोगियों को सभी तरह की सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है, यानी कि जो प्राइवेट व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि कस्टमर जो भी आए ना, जितने भी अपने कस्टमर ही होता है, जो भी रोगी होते हैं उनके लिए, तो भाई जो भी कस्टमर आए तो उनको हर प्रकार की फैसिलिटी मिले, यानी मेरे दर पर आया हुआ कोई इंसान खाली हाथ ना जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये उनकी सोच रहती है। लेकिन इधर भाई साहब देखिए, सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये तो डॉक्टरों के लिए अच्छा ही है सार्वजनिक अस्पतालों में, गवर्नमेंट जो दूसरे हैं उनके लिए कि हमें कम इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पैसा चाहे करे चाहे ना करे, पैसा तो सरकार की तरफ से मिल ही जाना है, ये आप ही जानते हो। और इधर क्या है, इधर भाई साहब को तो कमाना पड़ेगा तभी मिलेगा ना। तो इधर ये कोशिश करता है कि हर तरह की फैसिलिटी इसको वो आगे कस्टमर को आपने दे पाए, कस्टमर मतलब रोगी को दे पाए। फिर आगे देखिए, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि कह रहा है कि पानी अगर अच्छा पिएंगे और साफ सफाई अच्छी रखेंगे तो कई बीमारी को हटाया जा सकता है। तो पहले तो बीमारी बतानी है कि लगती कौन सी है, फिर आपने इसको आगे सुझाव दे सकते हो, ठीक है। तो पहले बीमारी बता देते हैं, जैसे संचरणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे से लगती है, यानी जो संचरणीय बीमारियां होती है, संचरणीय का मतलब होता है यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाना, तो ये पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% बीमारियां जल जनित होती है, यानी जल के द्वारा लगती है, जैसे पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, जल के द्वारा होती है। सीधा से लिख सकते हो कि जल के द्वारा 21% बीमारियां लगती है, ये लाइन कोट कर सकते हो। फिर साफ सफाई एवं प्रदूषण के कारण भी अनेकों बीमारियां लग जाती है। साफ सफाई ना करेंगे, प्रदूषण होगा तो भी बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी। आपकी किताब में दिया हुआ है कि जैसे टीबी से हर वर्ष 5 लाख लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। जैसे एग्जाम्पल दे देना, फिर डेंगू मलेरिया आदि, ये डेंगू मलेरिया ये किससे फैलता है, तो ये साफ़ सफाई से ही फैलता है, क्योंकि डेंगू आएंगी कब, जब साफ़ सफाई नहीं होगी, जब पानी इकट्ठा होगा तो डेंगू आएंगे, डेंगू आएंगे तो आपको मच्छर हो जाएगा,
मच्छर से काटने के बाद में आपको फिर हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया और इसके सुझाव लिख सकते हो कि साफ़ सफाई, पानी अच्छा कर पीना चाहिए, साफ़ सफाई पीना चाहिए। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ये तीसरा भी हो गया और चौथा भी होगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आपको करवाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आती है आपको, चाहे चैप्टर के अंदर कोई चीज़ ना समझ में आती है, चाहे क्वेश्चन में, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे, कुछ भी लगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी चीज़ नहीं समझ आती है आपके लिए दोबारा हाजिर होंगे, आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो थम्स अप अवश्य भेजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट अपने चैप्टर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।